जी, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही। हिना खान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके स्टेटमेंट से है जो उन्होंने अभी इस वक्त दिया है। आई डोंट नो, किसी चीज़ के प्रमोशन के लिए वो गई थी और उन्होंने वहाँ पर बैठ के एक बात कही जो काफ़ी वायरल हुई कि मेरी सर्जरी 7 से 8 घंटे में होनी थी, मगर मेरी वही सर्जरी 15 घंटे में हुई, विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज़ मैं खुद स्टेज 4 कैंसर सर्वाइव कर चुकी हूँ, ब्रेस्ट कैंसर। इनफैक्ट जिस हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई है उसी हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी हुई है। हम दोनों के सेम डॉक्टर हैं। इनफैक्ट वो स्टेज 3 पर है। तो इस चीज़ के बारे में जब मैंने सवाल किया, डॉक्टर मंदार नाडकर्णी, ये कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। हालांकि वहाँ पे एक और भी डॉक्टर है फीमेल, बट मेरी सर्जरी उन्होंने की है। मोस्टली जितनी भी सीनियर जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनकी सर्जरी वो ही करते हैं। मैंने इनफैक्ट आज सुबह उनसे एक सवाल पूछा। मैंने अपने डॉक्टर से भी कोशिश की कि वो बताएं कि भाई इनकी सर्जरी 15 घंटे में कैसे हुई, बिकॉज शी इज़ एग्जेजरेटिंग इट। सो ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। उनको मैंने मैसेज किया आज सुबह में। समहाउ होता है ना कि उसने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया और अब वो भागते फिर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का जो असर है, जो पूरे आज 20 लाख के करीब हमारे हिंदुस्तान में एक वक्त में कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जिसमें हर साल 10 से 15% कैंसर पेशेंट बढ़ते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और इस वक्त आप समझ सकते हैं कि जो भी फीमेल आज ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी, उनके दिमाग के अंदर एक अजीब सा डर होगा कि डॉक्टर हमें कहेगा 2-3 घंटे की सर्जरी और सडनली हमारी सर्जरी 15-20 घंटे चली जाएगी। दिस इज़ वेरी बैड। लोगों के दिमाग में एक डर पैदा किया जा रहा है। ऑलरेडी कोई इंसान जो कैंसर से गुज़र रहा है उसके सामने ऐसा सवाल उठता है। और इनफैक्ट आप जानते हैं कि हिना खान की चीज़ें कितनी वायरल की जा रही हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को पोस्ट करती है और जैसे मीडिया में हर तरफ फैलाई जाती है, आप समझ सकते हैं कि वो कितना पैसा खर्च कर रही है इस वक्त। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मीडिया आजकल पेड है, 40-50% मीडिया पेड है। और एक इंसान जो कैंसर से गुज़र रहा है उसके पास इतना पैसा है कि वो पेड में भी खर्च कर रहा है। मतलब ये तो बहुत शॉकिंग चीज़ है। ख़ास करके वो जो कैंसर पेशेंट आज गरीब घर से आते हैं, जिनको विग खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, हम जैसे लोग, या फिर आप वो एक्ट्रेसेस देख लीजिए जैसे सोनाली बेंद्रे हो गई, मनीषा कोइराला, इन्हें शेव करना पड़ा। पोस्ट कीमोथेरेपी हमारे बाल चले जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं बिना कैप के और मैं बिल्कुल शेव किया हुआ मैं बाहर घूमी। हालांकि लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठाई, मुझ पर हंसे लोगों ने ये कहा कि कैंसर है भाई, ये तो इसको इसके कर्मा जो है वो इतने बुरे हैं, या ऊपर वाला इसे सज़ा दे रहा है। तो इस तरह की सोच है इस देश में। लोग कैंसर से डरते हैं, लोग कैंसर को श्राप समझते हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटे छोटे घर की लड़कियां हैं, उनको अगर कैंसर होता है तो वो बताती भी नहीं है कि हमारे ब्रेस्ट में एक लंप है, वो टेस्ट के लिए नहीं जाते। कई बार ऐसे पेशेंट्स बिना इलाज कराए मर जाते हैं। तो आज हमारी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये क्या उनके सामने पेश कर रहे हैं, किस तरह की एग्जाम्पल सेट की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि वो फैंसी विग्स पहनती है, वो सोशल डिस्टेंसिंग को कोई चीज़ एक होती है, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग। जब हम कैंसर से गुज़रते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है उसी बीच, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो हर पेशेंट को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सिखाया जाता है, जिसकी उसने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आप देख सकते हैं कि वो बिग बॉस में पहुंच गई कीमोथेरेपी के दौरान। इनफैक्ट मुझे तो इतना बड़ा ताज्जुब है कि बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने एक कैंसर पेशेंट को बुला कैसे लिया। बट ऐसा नहीं लगता, हो सकता है वो मीडिया में जो डाल रही है वो अवेयरनेस लाने के लिए कर रही हो, कैंसर की अवेयरनेस आए लोगों को और जागरूकता आए। आपका पर्सनल उनसे कोई दुश्मनी है, या आप क्यों इस पे लेके, आप भी तो इंटरव्यू कर रही हैं, आप भी तो पब्लिसिटी हंगरी हो सकती है ना।
मैं पब्लिसिटी हंग्री, ये आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं इस वक्त खुद अपना इलाज करवा रही हूँ। आप जानते हैं कि कैंसर का इलाज कितना महंगा होता है। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन आप हॉस्पिटल में बैठा हुआ पाओगे। मेरे ब्लड टेस्ट होते हैं, मेरा पेट स्कैन होता है, मेरा एमआरआई होता है। तो इतने एक्सपेंसिव टेस्ट होने के बाद आपको लगता है कि मैं इन पेड मीडियाज़ को पे करूँगी और उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप आके मेरा इंटरव्यू क्यों करके जाइए। इससे बेटर मैं किसी कैंसर पेशेंट को मिलूँगी, उससे पैसे देके उसकी मदद करना चाहूँगी, रादर देन स्पेंडिंग मनी ऑन दीज पेड मीडिया। आप कभी मिली है हिना खान से? नहीं, मैं कभी नहीं मिली और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी बात है कि मैं मिलकर ये सवाल पूछूं, बिकॉज मैं इसलिए पूछा कि आपका कोई पर्सनल एजेंडा है क्या उनके खिलाफ, या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। ये एक सवाल उठता है कैंसर के प्रति हम कितने जागरूक हैं, हम कैंसर को किस तरह से लेते हैं। क्या कैंसर हमारे लिए एक बीमारी है, सिंपैथी का ज़रिया है, पब्लिसिटी की भूख है, या हमारे लिए ये एक सोशल इशू है। सो मैं पिछले जब से मैं आपसे बताऊंगी कि जब से मुझे कैंसर हुआ उससे पहले मेरी खुद की ज़िंदगी बहुत अलग थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। एक इंसान होता है जो बीमारी से गुज़र के मौत को देखकर लौट कर आता है, अगर उसे आज भी नहीं समझ आता कि ज़िंदगी क्या है, हमें हमारे आसपास के लोगों के लिए कुछ करना है, नहीं करना है, ये सब हमें पता चलना चाहिए। और जो लोग कैंसर होने के बाद भी इस तरह की हरकतें करते हैं ना कि चलो कैंसर तो हो गया है, इसको पब्लिसिटी का ज़रिया बनाया जाए, सो इससे गिरी हुई बात और कुछ हो सकती है क्या? ये आपका सोचना है कि आपने एक धारणा बना ली है कि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है? अब मतलब आप बोल रहे हैं उनको कैंसर ही नहीं हुआ? नहीं, कैंसर उसे हुआ है। कैंसर हुआ है, उसका खुद का स्टेटमेंट है कि चलो अब तो कैंसर हो गया, अब क्या। उसका इंटरव्यू आप देख सकते हैं, कई जगह वो इंटरव्यू पोस्ट किया हुआ है, कई जगह पर है। इनफैक्ट शी सेइंग कि जो मैंने पोस्ट किया है वो 5% भी पोस्ट नहीं किया। इट मीन्स कि जब उसे कैंसर आया तो उन्होंने प्रॉपर प्लान किया, प्रॉपर शूट किया, जब कीमो के लिए जा रही होगी तब प्रॉपर शूट किया। शी सेइंग शी इज़ गॉट अ स्टॉक ऑफ वीडियोज़ जो उसने अभी तक पोस्ट नहीं किया। शी इज़ वेटिंग फॉर सम प्रोजेक्ट्स टू गेट रिलीज, तब वो पोस्ट करेगी। आई मीन अगर आप अपनी बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हो तो आप खुद जाके चेक कीजिए। उसकी पोस्ट में कहीं भी ट्रीटमेंट क्या हुआ कहीं नहीं लिखा है। कहीं पर ये नहीं लिखा कि उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन्स ली, कितने दिन सोशल डिस्टेंसिंग की गई, कैसे हील हुआ, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी वो पिक्चर्स हैं जहाँ वो ट्रैवल करती है, जहाँ उसे कोई हेल्प कर रहा है चलने फिरने या वॉटेवर। आपने एक भी शब्द मेडिकल रिलेटेड उसकी पूरी पोस्ट पे कहीं नहीं देखा है। सो इस तरह की अवेयरनेस नहीं होती है। अवेयरनेस में आप मुझे देखिए, मैं हर एक रिपोर्ट पोस्ट करती हूँ। मैं अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या हुआ तो मैं उनसे कहती हूँ TCHP सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि मुझे कौन कौन से इंजेक्शन्स दिए गए। और TCHP एक स्टैंडर्ड मेडिसिन है जो हमेशा स्टेज 4 के पेशेंट्स को दी जाती है, एंड दिस इज़ अ टारगेटेड थेरेपी। सो इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं मेरे दिमाग में, जो अब सब लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों उसे पब्लिसिटी का बना रही है, तो पब्लिसिटी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेडिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप अपने हमारे माध्यम से हिना खान को? मैं हिना से कहूँगी कि ये 15 घंटे की जो सर्जरी जो आप कह रही हैं, इसको आप डिटेल में बताइए। इनफैक्ट जब मैंने लास्ट टाइम कुछ इंटरव्यू किए थे, या आई थिंक मैंने इंटरव्यू नहीं किए, मैंने पोस्ट कर दिया था, तो स्टोरी पे से किसी ने मेरा कोट लिया आके कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगी। तब उस वक्त भी मैंने ये सवाल उठाया था कि हिना खान को पब्लिकली आकर बताना बहुत ज़रूरी है कि 15 घंटे वाली कौन सी सर्जरी होती है। आई डोंट थिंक कि उन्होंने डबल मास्टेक्टमी कराई है, उनका एक ही ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है। सो ऐसी कौन सी सर्जरी हुई? इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी और उनका जो डॉक्टर है डॉक्टर मंदार नाडकर्णी, उन्हें भी सामने आकर बताना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे क्या, या क्या इशू हो गया था जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है। आप भी जानते हैं कि नॉर्मल सर्जरी, मैंने खुद काफ़ी ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की तो उनसे मुझे पता चला कि अगर सिंपल मास्टेक्टमी है तो 2 से ढाई घंटे में होती है, अगर डबल मास्टेक्टमी है तो डबल टाइम लग सकता है। मेरी जो मास्टेक्टमी हुई थी उसमें
6 to 7 आवर्स सर्जरी में गए थे, जिसमें मेरा रिकंस्ट्रक्शन किया गया था ब्रेस्ट का। सो उसके बाद हिना ने ये कहा कि जैसे ही उसकी सर्जरी हुई 15 घंटे की, उसके बाद उसने आँख खोल के स्माइल किया और अपने घर वालों से मतलब घर वालों के दुख और दर्द को बांटने की कोशिश की। इनफैक्ट मैं आपसे बता रही हूँ कि ऐसी सर्जरी के बाद लोगों को सेडेशन पे रखा जाता है, उन्हें होश ना आए ये कोशिश की जाती है, बिकॉज़ इट इज़ वेरी पेनफुल। इनफैक्ट मुझे खुद याद है जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं 22 से 23 घंटे तक ओटी में थी, मुझे आईसीयू में रखा गया था। उसके बाद जब मुझे शिफ्ट किया गया तो मुझे सेडेशन पे रखा गया। मैं अपने हाथ से ऐसे प्रेस करती थी, बिकॉज़ डॉक्टर सेड कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि तुम्हें पेन हो रहा है या तुम जाग रही हो तो इसे प्रेस कर देना, सो दैट मुझे वो पेन फ़ील ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी सर्जरी का ऐसे मजाक उड़ाया जाता है। सो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एक्टर्स की? ये कभी हमारे समाज के बारे में सोचना चाहेंगे, या सिर्फ कैंसर को भी उस पर उनकी मोनोपोली हो चुकी है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज कैंसर के बारे में भी जो स्टेटमेंट वो दे दें वो सही, जो हम कहें वो बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं होता है ना?